हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन क्या होते हैं, कब होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स की बैक क्यों आती हैं, क्या वो पासिंग क्राइटेरिया है जिसे पास करके हम अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की बैक को बचा सकते हैं। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल में अभी विजिट किया है तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन का जितना भी डिस्कशन है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। AKTU ने 2020-21 में नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया जिसमें फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज है, सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कंबाइन है, उसके बाद थर्ड ईयर में भी कई सिलेबस में कंबाइन किए गए। उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले जो हमारे इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं उसको 50 मार्क्स में डिवाइड होते हैं। आप देख सकते हैं 50 मार्क्स जो होता है वो 30 और 20 मार्क्स में डिवाइड होता है, जिसमें जो 30 मार्क्स होते हैं वो आपके क्लास टेस्ट के होते हैं और स्टूडेंट्स को मिनिमम 2 क्लास टेस्ट देना जरूरी है। अगर वो दोनों क्लास टेस्ट नहीं देते हैं तो उनकी इंटरनल बैक लग जाती है, उनकी इंटरनल बैक होती है। 20 मार्क्स भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 10-10 मार्क्स में। एक 10 मार्क्स जो होते हैं वो असाइनमेंट होते हैं और एक 10 मार्क्स जो होते हैं वो आपके अटेंडेंस के होते हैं। ये टोटल 50 मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी के टीचर्स के हाथ में होते हैं। मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, वहां के टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट के अपने अलग अलग इंटरनल मार्क्स होते हैं। अब उसी तरह इंटरनल प्रैक्टिकल भी होते हैं। इंटरनल प्रैक्टिकल जो होता है वो भी, जैसे सपोज करिए 25 मार्क्स का इंटरनल प्रैक्टिकल है तो जिसमें 10 मार्क्स तो आपके अटेंडेंस के फिक्स होते हैं और 15 मार्क्स आपके वो इंटरनल प्रैक्टिकल्स होते हैं जो आप लोग अपने कॉलेज में परफॉर्म करते हैं। इसमें टीचर चाहे तो वो मार्क जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म देता है, आपको असाइनमेंट भी दे सकता है। ये आपके इंटरनल टीचर्स पर डिपेंड है कि वो किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब एक्सटर्नल मार्क्स जो यूनिवर्सिटी डिसाइड है वो 100 मार्क्स है। मैक्सिमम सब्जेक्ट में 100 ही मार्क्स होते हैं। कभी कभी कुछ थ्योरी पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, कुछ 70 के होते हैं, कुछ 80 के होते हैं। तो जो ये लेफ्ट मार्क्स होते हैं उसमें ये जो मार्क्स 20 होते हैं या 30 मार्क्स होते हैं ये आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं। ये कोर्स के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड होता है। अलग अलग कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें केवल सब्जेक्ट ही होता है, प्रैक्टिकल नहीं होते। कुछ सब्जेक्ट होते हैं केवल प्रैक्टिकल ही होते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया हुआ है, जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये बात है कि इंटरनल 50 मार्क्स को और एक्सटर्नल 100 मार्क्स को कैसे डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो पासिंग क्राइटेरिया वो इस यूनिवर्सिटी ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले वो सब्जेक्ट होते हैं जिनमें थ्योरी और सेशनल एग्जाम होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें थ्योरी और प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं कि इसमें केवल वाइवा ही होता है, जैसे जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, फर्स्ट सब्जेक्ट जिसमें केवल थ्योरी और सेशनल एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो आपको एक्सटर्नल मार्क्स लाने होते हैं वो 30% आपको लाने हैं। मतलब 100 में आपको 33 नंबर 30 नंबर लाने ही लाने हैं। और एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% मार्क्स लाने हैं। मतलब अगर 100 नंबर का आपका थ्योरी है और 50 नंबर का आपका इंटरनल है तो 150 का 40% मार्क्स आपको लाना होगा, तभी यूनिवर्सिटी आपको पास करेगी। उसी तरह कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल होता है। उसमें मिनिमम थ्योरी में 30% मार्क्स, मतलब 100 में आपको 30 नंबर लाने हैं और प्रैक्टिकल में 50% मार्क्स। ये आपका एक्सटर्नल होता है जो एक्सटर्नल एग्जामिनर लेने आते हैं। तो 50 मतलब अगर 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है तो 25 नंबर आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर से लेने ही पड़ेंगे। दूसरा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल में ऐसे सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको 40% मार्क्स लाने हैं। मतलब अगर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आपको पूरा क्वालिफाई करना है, आपको अपनी मार्कशीट बिल्कुल अच्छी चाहिए, तो उस केस में आपको 40% मार्क्स लाने हैं, जिसमें आपके इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों इंक्लूड मार्क्स हैं। थर्ड नंबर, कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, वाइवा होता है, कॉम्प्रहेंसिव वाइवा होते हैं जो फाइनल ईयर जिसे हम कह सकते हैं, जहां हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो वहां पर थ्योरी में आपको 50% मार्क्स लाने यूनिवर्सिटी में, क्योंकि प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा जो होता है वो मेन प्रोजेक्ट ही डिपेंड करता है कि आपने एक्सटर्नल प्रोजेक्ट बनाया या इंटरनल प्रोजेक्ट बनाया है। ये 50% जो मार्क्स होते हैं वो जो है वो कॉलेज चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब इंटरनल प्रोजेक्ट और एक्सटर्नल प्रोजेक्ट में डिवाइड भी कर सकता है। और एक्सटर्नल और
इंटरनल मिला करके आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं। उसी तरह कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें केवल सेशनल होता है, मतलब केवल इंटरनल होता है, तो उस केस में आपको 40% मिनिमम मार्क्स लाने, मतलब केवल सेशनल एग्जामिनेशन होते हैं। जो नया ऑर्डिनेंस आया उसमें आप देखेंगे कि कुछ सब्जेक्ट है जिनमें केवल प्रैक्टिकल ही है, कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है। 25 मार्क्स के प्रैक्टिकल है, 25 मार्क्स के एक्सटर्नल है, 25 मार्क्स के इंटरनल है, तो टोटल 50 मार्क्स होने, उसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ये कोर्स के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से वेरी होता रहता है, जिस तरह से यूनिवर्सिटी जो सब्जेक्ट को डिजाइन करती है। नेक्स्ट, अब हम लोग जानेंगे कि इंटरनल बैक कब आती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट के एक्सटर्नल मार्क बहुत अच्छे आते हैं लेकिन इंटरनल मार्क बहुत खराब आते हैं, जिससे उनकी परसेंटेज डाउन हो जाती है और उनके मार्क्स भी कम हो जाते हैं। तो देखिए इंटरनल में मार्क्स कम आने के क्या कारण है, बैक लगने के क्या कारण है। पहली बात यह है कि अगर आपने कोई भी इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं दिया, मतलब यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको मिनिमम 2 क्लास टेस्ट में बैठना जरूरी होता है, या जो भी यूनिवर्सिटी हमने क्राइटेरिया रखा हो, अगर आप एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे तो आपके मार्क्स को काट दिया जाएगा। दूसरी चीज मैंने पहले भी बताया है, किसी भी यूनिवर्सिटी में बैठने के लिए मिनिमम एग्जामिनेशन में 60% अटेंडेंस होना जरूरी होता है। स्टूडेंट इन अटेंडेंस को जो होता है वो ऐसे लाइटली ले लेते, तो उसकी वजह से भी उनके मार्क्स कम आते हैं या इनकी इंटरनल बैक लगती है। तीसरा ये है, जो यूनिवर्सिटी ने इंटरनल मार्क्स का क्राइटेरिया बनाया हुआ, अगर स्टूडेंट्स उनको क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो भी उनकी इंटरनल बैक लगती है, और ये सब बातें यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स को पता नहीं होती हैं। तो अपने इंटरनल मार्क्स के प्रति भी सजग रहिए, जैसे आप लोग अपने एक्सटर्नल मार्क्स के प्रति भी सजग रहते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए है। चैनल पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।